जन्नत पर एक साया छा गया। कश्मीर का गहना, पहलगाम की शांति 22 अप्रैल 2025 को टूट गई। आतंकवाद का कहर बरपा, 26 बेगुनाह जानें चली गई। दुनिया ने शोक मनाया। भारत ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई, हमलावरों को समर्थन देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने बदले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया। पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में आग लगा दी। इस हमले ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी। भारत और पाकिस्तान को संघर्ष के कगार पर धकेल दिया। हिंसा की गूंज नियंत्रण रेखा, कश्मीर को विभाजित करने वाली अस्थिर सीमा के पार गूंजी। तनाव तेजी से बढ़ गया। वर्षों से चली आ रही नाजुक शांति टूट गई। अब इस क्षेत्र पर डर का साया मंडरा रहा है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया है। क्यों? डर, भारतीय जवाबी कार्रवाई का डर। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले 1.5 लाख लोग सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे बंकर खोद रहे हैं, युद्ध के खतरे से बचने के लिए शरण मांग रहे हैं। पहलगाम हमले ने एक राजनयिक भूकंप को जन्म दिया। भारत ने तेजी से जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। पाकिस्तान ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। इस कदम को दोहराया। कभी दोनों देशों को जोड़ने वाला पुल आसमान अब एक और युद्ध का मैदान बन गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की, अमेरिका से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों पक्षों से शांति और संयम बरतने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसी भावना को दोहराया। स्थिति को कम करने के लिए समर्थन देने की पेशकश की। आग में घी डालते हुए भारत ने एक कठोर कदम उठाया। उसने सिंधु जल संधि में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। 1960 में हुई यह महत्वपूर्ण संधि दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इस निलंबन ने पाकिस्तान को एक गंभीर जल संकट में डालने की धमकी दी, जिससे लाखों किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई। युद्ध के ढोल हर गुजरते दिन के साथ तेज होते गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई, जो स्थिति की गंभीरता का स्पष्ट संकेत था। भारतीय सेना हरकत में आ गई। नौसेना और वायुसेना ने अभ्यास किया, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने भी सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी। उसका हवाई क्षेत्र अब भारतीय विमानों के लिए बंद है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक भयावह तस्वीर पेश की, जिसमें भारतीय हमले को निकट बताया गया। उनके शब्दों ने सीमा के दोनों ओर के लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। घड़ी की सुइयां चल रही थीं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने चिंता बढ़ाते हुए दावा किया कि भारतीय हमला 24 से 36 घंटों के भीतर हो सकता है। समय के एक भयावह संकेत में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आपातकालीन सेवाकर्मी बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे थे। वे उन्हें किस लिए प्रशिक्षण दे रहे थे? हमले से बचने के लिए। बचपन की मासूमियत संघर्ष की छाया में खो गई। दुनिया सांस रोककर देख रही है, दांव पर लगे चीजों से वाकिफ है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। इन हथियारों के इस्तेमाल का विचार दुनिया के नेताओं की रीढ़ की हड्डी में कंपी पैदा करता है। एक सीमित युद्ध, एक भयानक संभावना, एक पूर्ण परमाणु संघर्ष में बदल सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय संघर्ष कर रहा है, बातचीत और संयम का आग्रह कर रहा है। इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी अमेरिका ने अन्य देशों से आगे आकर स्थिति को शांत करने में मदद करने का आह्वान किया है। ध्यान स्पष्ट है, भारत और पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर लाना। दूसरा विकल्प अकल्पनीय है। इस दशकों पुराने संघर्ष का मूल कारण बना हुआ है कश्मीर का विवादित क्षेत्र। भारत और पाकिस्तान दोनों इस भूमि को अपना दावा करते हैं। जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होता, हिंसा का चक्र चलता रहेगा। दुनिया को एक शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। लाखों लोगों का और शायद दुनिया का भविष्य अधर में लटका हुआ है।